नमस्कार, मैं अमित गुप्ता। आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 4.2 का सारा क्वेश्चन डिस्कस किया था। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो डिटर्मिनेंट का, वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था कि जैसे एक ट्रायंगल है जिसका अगर तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट पता हो, जैसे अगर ये ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट a x1y1 b x2y2 और c x3y3, तो इस ट्रायंगल का एरिया जो होता था हाफ x1y2 माइनस y3 प्लस x2y3 माइनस y1 प्लस x3y1 माइनस y2, और निगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे तो उसको एरिया नेगेटिव क्वांटिटी नहीं थी पॉजिटिव होता है तो उसको मोड लगाकर जो भी है, अगर मान लीजिए माइनस 51 आया तो आप 51 लिखो, तो मैं डायरेक्ट उसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दिया मोड ऑफ हाफ दिस। अब आप देखिए, जब एक डिटर्मिनेंट में कंसीडर करता हूँ जिसमें फर्स्ट कॉलम जो है सारा एक्स कोऑर्डिनेट x1 x2 x3, सेकेंड कॉलम को मैं ले लेता हूँ y कोऑर्डिनेट, और थर्ड कोऑर्डिनेट को मैं थर्ड कॉलम ले लेता हूँ 1 1 1। अब अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा x1 इंटू y2 माइनस y3। अगर मैं फर्स्ट कॉलम के अलोंग में एक्सपेंड करूँ माइनस x2 इंटू x2, जब लिए तो ये दिस माइनस दिस, तो फिर दिस और दिस, इसको डिलीट कर दिए तो y1 माइनस y3 प्लस x3 जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट करने के बाद आपका ये बचा y1 माइनस y2। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि ये टर्म सेम x2 इंटू y1 माइनस y3, अगर यहाँ माइनस कॉमन लेकर कर दे तो x2 y3 माइनस y1, यानी ये भी सेम x3 y1 माइनस y3 सेम। तो कहने का मतलब है कि हम इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैं ये लिख सकता हूँ मोड ऑफ हाफ, जो ये पूरा टर्म है उसको सिंपली लिख सकता हूँ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब चाहे तो इसको रो जो मैंने कॉलम में लिखा है उसको रो में भी लिख सकते हैं, y1 y2 y3 को सेकेंड रो में 1 1 1 को थर्ड रो में आप लिख सकते हैं। तो ये यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आपको ये फॉर्मूला इसमें बड़ा आसानी से याद रखा जा सकता है कि फर्स्ट कॉलम मोड ऑफ हाफ, फर्स्ट कॉलम में x कोऑर्डिनेट, सेकंड कॉलम में y कोऑर्डिनेट, थर्ड कॉलम में y। अब इसमें आप लोगों ने जैसे उसमें पढ़ा था क्लास 10 में भी कि ये तीन पॉइंट है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये कोलिनियर कब होगा, तो लेकिन इस तीनों पॉइंट से जो ट्राइंगल बनेगा अगर उसका एरिया 0 आ जाए तो पॉइंट्स कोलिनियर होगा। तो तीन पॉइंट्स कोलिनियर होने के लिए सिंपल सा बात है कि ये टर्म 0 हो। तो आप एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि अगर आपको प्रूफ करना है कि तीन पॉइंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 कोलिनियर है, तो आप ये दिखा दीजिए कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है। तीसरा, जैसे मान लीजिए कि आपको एक लाइन है जिसमें दो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, बोले कि इस दो पॉइंट से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन दिखाई। तो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा 2 पॉइंट फॉर्मूला क्या था उसमें कि y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 या स्लोप निकाल के आप कर सकते हैं। और आप ऐसे भी सोच सकते हो कि यहाँ पर जैसे मैंने पॉइंट ले लिया x y, तो इस तीन पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लिखिए x1 x2 x। अब ये तीनों सेम पॉइंट लाइन पे है, तो इस तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया 0 होगा। या कोलिनियर के लिए जो कंडीशन आप ये रख लीजिए y1 y2 y1 1 या आप इसको फर्स्ट रो में लिख दीजिए ये 0। तो इससे ये जो हो गया इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2। ऐसे भी हम लोग जानते थे कि लाइन का जब इक्वेशन निकालना हो तो उस पर एक हम लोग जनरल पॉइंट कंसीडर करते थे। अब ये जनरल पॉइंट x y कंसीडर जैसे किए तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गया, तो ये तीनों पॉइंट से जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया 0 होगा, दैट इज ये 0 होगा।
तो आप इसके लिखे x1 y1 1, x2 y2 1 और x y1 इक्वल टू 0। तो ये 3 फॉर्मूला है। आप एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि जब मोड ऑफ x इक्वल टू a हो तो x का जो वैल्यू होता है वो होता है प्लस माइनस। ये क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्पफुल है। तो यही है इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का इतना ही थ्योरी है। आपको एक याद रखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, दूसरा कि 3 पॉइंट को लीनियर दिखाना है तो इसका वैल्यू 0, और 2 पॉइंट से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो एक्स वाई 1 आप फर्स्ट रो में या थर्ड रो में लिख लीजिए, बाकी 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप इस तरह से लिखिए, x1 y1 1, x2 y2 1, x y1 इक्वल टू 0, आपका इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। तो हम लोग इस एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करते हैं। इसका जो है जो भी नोट्स है एरिया ऑफ ट्रायंगल का वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप लोग नोट कर लें। जैसे एक्सरसाइज 4.3 में एक फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है, फर्स्ट क्वेश्चन का मैं थर्ड बता देता हूँ। जैसे इसमें दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर -2 -3 3 2 एंड -1 8। एक्सरसाइज 4.3 का -1, -8 तो आप इसका इक्वेशन निकाल एरिया निकालना। तो एरिया के लिए आपको सिंपल याद रखना है मोड ऑफ हाफ, फिर डिटरमिनेंट का साइन दीजिए। फर्स्ट कॉलम में आप लिख दीजिए x कोऑर्डिनेट -2 3 -1, सेकेंड कॉलम में लिख दीजिए y कोऑर्डिनेट -3 2 -8, थर्ड कॉलम में 1 1 1। अब इसको आप सिंपली एक्सपेंड कर सकते हो या प्रॉपर्टी लगाकर 2 जीरो बना सकते हो। जैसे मैं इसको 0 बना लेता हूँ, मोड ऑफ हाफ r1 - r2 कर देता हूँ, तो ये -5 हो गया, यहाँ -5 हो गया, यहाँ 0 हो गया। r2 में r2 - r3 कर देता हूँ तो ये 4 हो गया, ये 10 हो गया, ये 0 हो गया, -1 -8 1। वो क्या लगाया, r1 चेंजेस टू r1 - r2, r2 चेंजेस टू r2 - r3। आप यहाँ मेंशन कर दो मोड ऑफ हाफ। अब इसको एक्सपेंड कर दिए थर्ड कॉलम से, थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करेंगे, इसका साइन पॉजिटिव होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। -5 को 10 से करेंगे -50, माइनस ऑफ -20 तो +20, तो ये -50 +20 -30 -30/2 -15 मोड है तो 50 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका एरिया का। तो इस तरह से इसका 2 पार्ट और है क्वेश्चन नंबर 1 का, तो आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि सो दैट द पॉइंट्स a, b + c, b, c + a, c, a + b आर कोलिनियर। इसको प्रूव करना है। तो आप क्या कीजिए, ये 3 पॉइंट से पास करने वाला ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहिएगा, तो उसमें आप डिटरमिनेंट का ये फॉर्म आएगा, तो आप सिंपली सिर्फ ये निकालिए a b c, फर्स्ट के x कोऑर्डिनेट, देन b + c, c + a + b 1 1 1। अगर इसका वैल्यू 0 आ गया मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। तो आप देखिए इसको 0 लाने के लिए तो सिंपल सा तरीका है कि 2 रो या 2 कॉलम सेम बना दीजिए। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ कॉलम 2 में कॉलम 1 ऐड कर देता हूँ, तो ये आपका a + b + c हो जाएगा, ये भी a + b + c हो जाएगा, ये भी a + b + c हो जाएगा, ये 1 1 1। क्या किया हमने, C2 में C2 + C1। अब ये जो है इसका वैल्यू 0 आएगा, एज C2 एंड C3 आर प्रोपोर्शनल। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि a + b + c कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ 1 1 1 आ जाएगा, तो 2 कॉलम सेम तो वैल्यू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में करता हूँ, ये सब में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड क्वेश्चन में निकालना है
ये थर्ड क्वेश्चन में भी 2 दिया हुआ है, तो उसमें से एक क्वेश्चन ले लेता हूँ सेकंड। उसमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट विथ वर्टिसेस -2 0 4 0 एंड 0 के 0 4 0 4 एंड 0 4। एरिया दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया 4 स्क्वायर यूनिट्स, दैट मीन्स हाफ, मोड ऑफ हाफ। मोड ऑफ हाफ आप पहले लिख लें, एक्स कोऑर्डिनेट -2 0 0, देन लिखिए वाई कोऑर्डिनेट 0 4 के, देन लिखिए 1 1 1 और जो वैल्यू है 4। दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ हाफ। इसमें 2 0 ऑलरेडी है, तो इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, फर्स्ट कॉलम से ही एक्सपेंड कर देता हूँ। -2 इंटू 4 माइनस के इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज 2 2 कैंसिल, मोड ऑफ -4 प्लस के इक्वल टू 4। ये मोड को मैं ऐसे लिख देता हूँ, -4 प्लस के, दोनों मोड का भी साइन, मोड और डिटरमिनेंट का साइन सेम होता है, इसलिए वहाँ पर मैं स्पेशली वर्ड में लिख दिया था मोड। अब ये मोड को जैसे ही आप हटाओगे आपको ये +-4 लिखना पड़ेगा। तो दिस इम्प्लाइज के इक्वल टू +-4, इस -4 को उधर ट्रांसपोज किया तो +4, तो प्लस अगर साइन लेंगे तो 8, माइनस साइन लेंगे तो 0। तो के का 2 वैल्यू मिला, 8 और 0। तो इस तरह से ये इसका फर्स्ट पार्ट भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। फर्स्ट नंबर ही बनाता हूँ, 1 2 एंड 3 6, 1 2 एंड 3 6। इस पॉइंट से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन निकालिए। इक्वेशन विल बी, आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में लिखिए, फर्स्ट कॉलम में एक्स कोऑर्डिनेट 1 3, फिर एक्स, फिर सेकेंड कॉलम में लिखिए 2 6 वाई, और थर्ड कॉलम में लिखिए 1 1। ये एक्स वाई जो है वो जनरल पॉइंट है ऑन द लाइन, इक्वल टू 0। अब आप इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कीजिए। मैं इसको थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करता हूँ, x इंटू 2 - 6 माइनस वाई एक्स, और फिर y लिया तो ये और ये, तो 1 - 3 + 1 6, 1 जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करने के बाद आपका ये बचा, तो 1 × 6 6 -2 × 3 6 इक्वल टू 0। ये क्या हो सके बाय एक्सपेंडिंग अलोंग R3। आप लिख जरूर दीजिए कि आपने किससे किया है एक्सपेंड। तो ये हो गया आपका -4x, ये -2 + 2y, और ये 0। दिस इम्प्लाइज 2y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 2x। और क्वेश्चन नंबर 5 में भी उसी तरह से क्वेश्चन है कि ये ही हो गया, यहाँ पर आप लिख देंगे विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। फाइंड इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स, 35 स्क्वायर यूनिट्स विथ वर्टिसेस 2 - 6, 2 - 6, then 5 4 k 4। इतना का एरिया दिया हुआ, तो एरिया का फॉर्मूला होता है मोड ऑफ हाफ एक्स कोऑर्डिनेट। आपका 3 पॉइंट दिया हुआ था, 2 - 6 5 4 और k 4। तो एक्स कोऑर्डिनेट को फर्स्ट कॉलम में लिख दिए, वाई कोऑर्डिनेट को सेकंड कॉलम में लिख दिए, और थर्ड कॉलम में 1 1 1 इक्वल टू 35। आप इसको 0 बना सकते हैं या डायरेक्टली आप जो है इसको एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड करने के बाद जैसे इसमें 8 0 है, उसी तरह से इसमें भी 2 वैल्यू आपको के का मिलेगा। नेक्स्ट यानी टॉपिक हम लोग जो है एक माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, इनवर्स, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।